ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो हमने क्या डिफाइन किया था कि इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। फिर सेकंड पॉइंट में हमने क्या बताया, सेकंड पॉइंट में हमने ये बताया कि जो लिमिट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की वैल्यूज़ होती हैं, अगर और कुछ ना बोला जाए तो। ठीक है, मतलब अगर सिंपली लिमिट लिखा हो तो उसका मतलब क्या है कि वो जो लिमिट्स हैं वो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की वैल्यू है। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या होते हैं? जो भी इंटीग्रल के साथ में डी के साथ लिखा हुआ है, जैसे मैंने डी एक्स लिखा है तो एक्स इंटीग्रेटिंग वेरिएबल हो गया। अगर डी साइन एक्स लिखा है तो साइन एक्स इंटीग्रेटिंग वेरिएबल हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन। अब हम आ गए थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट से डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, ये ठीक है, बिटवीन लिमिट्स एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, गिव्स algebraic area bounded by y is equals to fx and x axis। ये ठीक है, ये ठीक है, between the vertical lines x is equals to a and x is equals to b। ठीक है, हमने बोला कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एफ एक्स को मान लिया हमने इंटीग्रेट किया ए से बी तक, तो एक नंबर आ जाएगा, एवेल्यूएट करो, एक नंबर आ गया, मान लिया 4 आ गया। तो ये जो 4 नंबर आया है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, वो इसमें बोला गया है कि वो एल्जेब्राइक एरिया डिफाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और कौन सा एरिया? जो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में आ रहा है। ठीक है, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में बाउंडेड है बिटवीन टू वर्टिकल लाइन, एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, एल्जेब्राइक एरिया का मतलब क्या है? मतलब एल्जेब्राइक, ये ठीक है, एरिया मीन्स, ये ठीक है, एरिया विल बी, एल्जेब्रिक एरिया का मतलब क्या है? एरिया विद साइन। ठीक है, अब उसका मतलब क्या है अभी और एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो लिख लें। एल्जेब्रिक एरिया मीन्स एरिया विल बी पॉजिटिव, ठीक है, इफ बाउंडेड अबव एक्स एक्सिस एंड इफ डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, ये ठीक है, इज टूवर्ड्स राइट। क्या मतलब है इसका, अभी समझ में आ जाएगा। हमने ये बोला कि अगर हम लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, ये ठीक है, वो प्लस साइन के साथ आएगा इंटीग्रेशन में। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मान लिया इंटीग्रेशन टूवर्ड्स राइट है, ठीक है, मतलब लोअर लिमिट छोटा है, अपर लिमिट बड़ा है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ अगर ऐसा है तो अपर लिमिट छोटा भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है, तो भी आंसर आ जाएगा। बट अभी एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या बोला कि अगर लोअर लिमिट छोटा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इंटीग्रेशन टुवर्ड्स राइट है, लोअर लिमिट से हायर वैल्यू की तरफ है। उस वाले केस में अगर ग्राफ मान लिया एक्स एक्सिस के ऊपर दो एरिया इनक्लोज कर रहा है, ये ठीक है, या फिर एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच में जो एरिया है बिटवीन ए एंड बी वो 2 यूनिट है, तो इंटीग्रल को एवेल्युएट करने पे आंसर अपने आप 2 आ जाएगा। अगर वो एरिया मान लिया एक्स एक्सिस के नीचे बाउंड होता तो इंटीग्रल का वैल्यू -2 आता। ठीक है, जैसे कि मान लिया ए से लेके बी तक एफ एक्स को हमने इंटीग्रेट किया और वो इंटीग्रेट करके वैल्यू आई आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे केस 1, अगर मान लिया एक्स एक्सेस ये है
ठीक है। अगर ये मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ये मान लिया लाइन हो गया x इज इक्वल टू ए, ये हो गया लाइन x इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा, पहले तो इस डायग्राम के हिसाब से अगर डायग्राम ऐसा है तो कि a से b तक जा रहे हैं, तो मतलब टुवर्ड्स राइट है इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी a से b तक जाने। दूसरा कर्व ये है, एक्स एक्सेस ये है, तो वर्टिकल लाइन इसके बीच में एरिया कितना आ गया ये, ठीक है, ये एरिया मान लिया ए है, ठीक है। तो जो आई आएगा वो बेसिकली, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, जो आई है वो इंटीग्रल का वैल्यू है, वो इंटीग्रल का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैंने ये एरिया कैलकुलेट किया, मान लिया वो एरिया एक पॉजिटिव नंबर ए आ गया, तो बिकॉज ये एरिया एक्स एक्सेस से ऊपर है, पहला चीज़। दूसरा, डायरेक्शन राइट हैंड साइड की तरफ है, इसलिए जो इंटीग्रल का वैल्यू आएगा वो प्लस साइन के साथ आएगा, तो मतलब जो इंटीग्रल का वैल्यू आएगा वो सीधा ए आ जाएगा इस वाले केस में, ठीक है। दूसरा केस ले लिया, केस 2। अगर मान लिया ग्राफ ऐसे हो, ठीक है, ये ए हो गया, बी हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, तो इस वाले केस में भी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, ये मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स है। इस बार मान लिया कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, एरिया तो पॉजिटिव ही होता है, ये एरिया हमने कैलकुलेट किया, मान लिया a1 आ गया, ठीक है। एरिया तो पॉजिटिव है a1, बट अगर हमने इस बार इंटीग्रल को कैलकुलेट किया, मतलब अगर ये सिचुएशन है, अगर ये सिचुएशन है, इस वाले केस में जो एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो जो इंटीग्रल का वैल्यू आई आएगा वो बेसिकली -a1 आएगा। क्यों -a1 आ गया? क्योंकि एरिया बिलो एक्स एक्सिस है, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, इसलिए बिलो एक्स एक्सिस आ गया। अगर डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाए, मान लिया कि एक्चुअल में अगर मान लिया ए इधर हो, ए बड़ा हो जाए और बी छोटा हो जाए, ठीक है, ये मान लिया ग्राफ हो जाए y इज इक्वल टू एफ एक्स का, तो जो इंटीग्रल है वो तो ए से बी के बीच में ही है, तो इस बार हम क्या बोलेंगे कि जो इंटीग्रल है अगर ए से बी के बीच में है तो उल्टा हो गया, टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया। तो इस बार क्या होगा कि ये जो एरिया बाउंडेड है, मान लिया इसको हमने कैलकुलेट किया और इसका वैल्यू आ गया एरिया का a2, तो a2 तो एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। बट जो इंटीग्रल आई का वैल्यू आएगा इस बार, मतलब इस डायग्राम के लिए या फिर ऐसे फंक्शन के लिए, अगर मैंने ऐसे फंक्शन एफ एक्स को इंटीग्रेट किया ए से बी के बीच में, तो जो आई का वैल्यू आएगा वो -a2 आएगा, ठीक है। क्यों माइनस क्यों आ गया इस बार? एरिया तो ऊपर आ रहा है, माइनस क्यों आ गया? क्योंकि डायरेक्शन ये उल्टा हो गया, इसलिए। अगर डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है एंड अगर एरिया ऊपर है तो प्लस साइन के साथ आएगा आई का वैल्यू, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर मैं डायरेक्शन भी उल्टा कर दूं और एरिया भी नीचे कर दें, नीचे हो जाए, मान लिया कि अगर ग्राफ ऐसे बनाऊं कि एक्स एक्सेस ये है, हमने एफ एक्स ड्रॉ किया, वो मान लिया ऐसे बना, ए मान लिया ये हो जाए और बी हो जाए, ठीक है। ये वाला एरिया मान लिया हमने कैलकुलेट किया, ग्राफ है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का, ये एरिया कैलकुलेट किया और ये एरिया मान लिया आ गया a3, ठीक है। तो इस बार क्या होगा? पहला चीज़ डायरेक्शन उल्टा हो गया, दूसरा चीज़ नीचे आ गया, तो दो दो नेगेटिव हो गया, एक तो डायरेक्शन उल्टा हो गया उसकी वजह से नेगेटिव, एक एरिया नीचे आ गया उसकी वजह से नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? वापस पॉजिटिव। तो इस बार जो आई हमने कैलकुलेट किया, आई मतलब ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स, अगर हमने ये कैलकुलेट किया तो इसका वैल्यू a3 आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दो दो नेगेटिव हो गया, एक तो डायरेक्शन उल्टा हो गया और एक ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, इसलिए वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। एलजेब्राइक का मतलब ये है, एरिया जो एक्चुअल में अगर हमसे पूछा जाए, जैसे मान लिया केस 2 में मेरे से पूछा है कि कितना एरिया बाउंड हो रहा है, तो एरिया ऑफ कोर्स a1 बाउंड हो रहा है, एरिया थोड़ा नेगेटिव होता है, बट जो इंटीग्रल का वैल्यू है वो सीधा एरिया नहीं आता है, इंटीग्रल का वैल्यू जो आता है वो एलजेब्राइक एरिया आता है। एलजेब्राइक एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया एडजस्टेड विद साइन, मतलब प्लस और माइनस भी आ सकता है,